देखिए ये भी एक समस्या है कि लगेज लोगों का नहीं मिल पा रहा है। एक तो फ्लाइट तो कैंसिल कर दी है जी। आइए और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपकी क्या स्टेटस है फ्लाइट की, अगर बता पाए कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत बहुत हो रही है। आई एम कमिंग फ्रॉम एम्स्टर्डम एंड माय फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड ट्वाइस। ओके ओके, 2 बार कैंसिल कर दी गई है। Yes. आगे का कुछ स्टेटस पता चल पा रहा है? अभी देख रहे हैं। हाँ, ये खुद इंटरनेशनल फ्लायर है, आप देख सकते हैं इधर पूरा जिस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है, हर कोई अपनी फ्लाइट के बारे में जानने के लिए। सर कब से वेट कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? और जो कहते हैं ना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कुछ किया गया है आप लोगों के लिए? मैं तो कल का फ्लाइट था मेरा। हाँ। टिकट कैंसिल हुआ, मेरा लगेज के लिए आया हूँ। लगेज के लिए कर 4 घंटा बैठा था यहाँ पे। ओके। और वहाँ पे नहीं मिला। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए यही है ना, एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गई फिर दोबारा कैंसिल हो गई, किसी को अपने लगेज का नहीं पता, सारे यात्री अपनी मुसीबत बता रहे हैं। मैं देश के बाकी एयरपोर्ट्स का भी रुख करूंगी, लेकिन आज इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय भी आपसे करा दें। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट रजत सेठी आज जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। कांग्रेस पार्टी से सुजाता पॉल हमारे साथ मौजूद हैं। एविएशन एक्सपर्ट वंदना सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हमारे साथ एक यात्री विमल चुन्नी जी भी हैं जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हैं। आप भी ट्रैवल कर रहे थे लेकिन इसी समस्या में फंस गए। आप सभी का स्वागत है, और मैं आप सभी के पास बातचीत के लिए आऊंगी, लेकिन 1-2 एयरपोर्ट्स के हालात अपने दर्शकों को और दिखाकर फिर कौन जिम्मेदार है इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट का रुख करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में श्रेया इस वक्त मौजूद है। श्रेया, आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, फ्लाइट्स फिर कैंसिल हैं, कब तक चीजें रिस्टोर हो पाएंगी, और जो यात्री वहां पर मौजूद हैं उनकी सहूलियत के लिए उनको कुछ फैसिलिटी दी जा रही है वहां पर? जी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो एविएशन वॉचडॉग है उन लोगों ने हमें कहा है कि बाय मिडनाइट आज रात 12 बजे तक थोड़ा बहुत ऑपरेशंस स्टेबलाइज हो सकता है और नेक्स्ट 2-3 दिन में नॉर्मलसी आ सकती है। लेकिन हमें पता है कि सारे फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट सारे कैंसल्ड है। इंडिगो फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड, और जो इंडिगो हमें कह रही है कि जो पानी फूड एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। दिल्ली में मोदी पुतिन की मुलाकात पर दुनिया की नजर है, क्योंकि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ा है और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताता हूं आपको। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संकट को लेकर के पुतिन ने भारत को जानकारी दी है। शांति के लिए जो बातचीत और प्रयास किए जा रहे हैं उनको लेकर भी पुतिन ने भारत को जानकारी दी है। आतंक को लेकर के दोनों देशों ने मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता भी जताई। भारतीय कर्मचारी रूस के आईटी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करेंगे। भारत और रूस ने ईरान न्यूक्लियर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने पर अहमियत दी है। जॉइंट स्टेटमेंट में क्या कहा गया वो सुनवाता हूं आप। Most important focus of this particular visit. As I said just a while ago, expanding bilateral trade and strengthening economic cooperation requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments, enhancing Indian exports to Russia in sectors such as pharmaceuticals, agriculture, marine products, and textiles is important to correct the trade imbalance, and each one of these sectors in considerable detail was discussed between the two leaders today, with both of them pointing to the opportunities that existed in these areas and what were the steps that were needed that could be taken by both sides in order to move towards the mutually shared objective of increasing trade in these areas. और तीसरा ईरान न्यूक्लियर डील को जो दोनों देशों के बीच में बात हुई। देखिए, आईटी सेक्टर एक सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा है पूरे वर्ल्ड को। आप अगर देखें तो पूरे विश्व में चाहे यूएस की इकोनॉमी में आईटी में इंजीनियर्स या इंडियन आईटी
अपनों से दूर होने का गम भी है, क्योंकि इन्हें अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन जुड़ना पड़ा। दरअसल मेधा, क्षीरसागर और संगम दास का रिसेप्शन कर्नाटक के हुबली में होना था। इन्हें यहाँ भुवनेश्वर से पहुँचना था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई और ये कपल फंस गया। हुबली की रहने वाली मेधा और भुवनेश्वर के संगम बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन के होम टाउन हुबली में रिसेप्शन आयोजित किया गया था। इसके लिए परिवार ने हुबली में पूरी तैयारी कर रखी थी। कपल ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु होकर हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, जिसके बाद कपल ऑनलाइन रिसेप्शन में जुड़ा। देखिए, जयपुर में भी इंडिगो की कई फ्लाइट वाला था। इस रिसोर्ट में 30 कॉटेज बनाए जाने थे। इस प्रोजेक्ट पर साल 2015 से ही काम शुरू हो गया था। इस रिसोर्ट का नाम दिया था उन्होंने कुल्ली यार्दी, यानी दोस्तों का घर। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस प्रोजेक्ट का नाम धर्मेंद्र 30 था। देख मुझे अपना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये कदम मेरे अपने फैंस से जुड़ी है। अब्राहम बैटल टैंक की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसका मजबूत रक्षा कवच। अब्राहम टैंक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमला चाहे न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल बायोलॉजिकल अटैक हो, इसके क्रू को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नाटो के ये यूरोपीय देश पुतिन से खौफ ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर यूक्रेन को पुतिन घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए तो उनका भी नंबर आ जाएगा। खासकर यूरोप के वो देश जिनकी सीमा रूस के साथ लगती है, वो रूस से खासे डरे हुए हैं, लिहाजा वो लगातार रूस को काउंटर करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बर्लिन की संयुक्त ऑपरेशन कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोल फ्रैंक का बयान सामने आया था। इस बयान के बाद रूस की परेशानी बढ़ गई थी। जर्मनी के अफसर ने कहा कि वो मॉस्को के साथ युद्ध के लिए तैयार है। इसके साथ ही रूसी सीमा पर 8 लाख नाटो सैनिकों की तैनाती में सहायता करने की बात कही थी। ब्रिटेन की ओर से भी ऐसी बात पिछले कई महीने से दोहराई जा रही है। फिलहाल नाटो में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि नाटो के कई यूरोपीय देश पुतिन के दाब से खौफ में हैं। नाटो के यूरोपीय देशों को डर लग रहा है कि अगर यूक्रेन पर रूस की फतह हो गई तो अगला नंबर नाटो के यूरोपीय देशों का होगा। लिहाजा नाटो के यूरोपीय देशों में खौफ हाई है। लिहाजा बार बार रूस के बॉर्डर पर नाटो सैनिकों की तैनाती की बात हो रही है। अमेरिका जिस तरह से रूस की घेराबंदी कर रहा है, उसको देखते हुए पुतिन भी काफी एक्टिव हो गए हैं। पुतिन की ओर से क्लियर किया गया है कि वो यूरोप से हर मोर्चे पर जंग के लिए तैयार है, जिससे यूरोपीय देशों में परेशानी और भी बढ़ गई है। पुतिन नाटो देशों के खिलाफ चक्रव्यूह रचने में जुट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस अब अपनी विनाशक मिसाइल को बेलारूस में तैनात करना चाहता है। बाल्टिक सी हो और या वो कंट्रीज हो जो रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर से लगती हैं, यानी कि जिसमें पोलैंड, रोमानिया, लेटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया या इवन नॉर्डिक कंट्रीज हो। यूक्रेन पर दागा था गई थी। पुतिन की सेना इस मिसाइल का लगातार टेस्ट करने की बात कर रही है, जिससे यूक्रेन खासा परेशान है और अमेरिका सहित यूरोप के बड़े देश भी परेशान है, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। ओरेशनिक मिसाइल पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, तो वहीं ये 13,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में भी सक्षम है, तो वहीं ये 6,000 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकती है। बेलारूस ही नहीं, बल्कि कलिनिनग्राद के जरिए भी रूस यूरोप के देशों की घेराबंदी करने में जुटा है। अभी कुछ महीने पहले ही कलिनिनग्राद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी,
नाटो के देशों के जरिए दावा किया गया था। कलिनिनग्राद में रूस का न्यूक्लियर अड्डा है जो पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा से सटा है। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी उसमें इस न्यूक्लियर साइट के आसपास नई बिल्डिंग, फेंसिंग, सुरक्षा उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ त्रिपाल से पूरे इलाके को ढकने की कोशिश की जा रही थी। कलिनिनग्राद न्यूक्लियर अड्डे पर करीब 100 एटम बम होने का दावा किया गया है। कलिनिनग्राद छोटा होने के बावजूद रूस के लिए बेहद रणनीतिक महत्व रखता है। इससे रूस को बाल्टिक सागर तक सीधी पहुंच का दूसरा मार्ग मिलता है। रूस के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय और मुख्य अड्डा कलिनिनग्राद ओब्लास्ट में है। कलिनिनग्राद यूरोप के सबसे सैनिकृत हिस्सों में से एक है। ऐसे में ये क्षेत्र सैन्य लिहाज से रूस के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। सोवियत संघ के जमाने से ही कलिनिनग्राद का सैन्यीकरण किया गया था। इस इलाके के आसपास नाटो की एंट्री से पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही अमेरिकी वर्चस्व वाले सैनिक गठबंधन नाटो ने सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके देशों और पूर्वी यूरोप में तेजी के साथ अपना विस्तार किया। ऐसा करके नाटो का मकसद रूस को चारों ओर से घेरना था। सन 1999 में पोलैंड